हमने अपने खून से ये दर्ज़े हिंद संवारा है। क्या पूछते हो हमसे लोगों, क्या हिंदुस्तान तुम्हारा है। ये ताजमहल ये लाल किला, ये ताजमहल ये लाल किला हंस हंस के गवाही देते हैं। जितना ये मुल्क तुम्हारा है, जितना ये मुल्क तुम्हारा है, उतना ये मुल्क हमारा। तीर छूट जाता है और आजाद तेरे बदन के जमा साल ज़मज़मे सुनकर गुरूर मेरी समात कर टूट जाता है। बहुत उम्दा शायरी, वाकई मैं सोच नहीं सकता था इतने अच्छे अंदाज में कि मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ये तसन्नो, ये अदाकारी कहाँ से आ गई। मेरे दोस्तों में ये बीमारी कहाँ से आ गई, और जंग लड़ना हो जो तलवार हाथों के बगैर किसने सिखलाया, ये फनकारी कहाँ से आ गई। आइए हज़रात गिरामी, अब मैं आखिरी शायर तक पहुंचूं, लेकिन दोस्तों जिन लोगों ने आपको इतना अच्छा मुशायरा दिया, सिर्फ आपके लिए मैं बीच में इन लोगों का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन मीडिया के हवाले से उनका नाम न लिया जाए तो बड़ी महरूमी की बात होगी। एक प्रोग्राम को सजाने और संवारने के लिए अराकीन कमेटी, अख्तर साहब और तमाम रफ़का इनके मिलजुल करके जितनी मेहनत किए हैं, जद्दोजहद किए हैं, कोशिशें किए हैं, काविशें किए हैं, मेरे दोस्तों इस मुशायरे को सजाने में अगर उनका नाम न लिया जाए तो मैं तो चाहता हूं कि उनका नाम ले लूं। दोस्तों आज के इस मुशायरे में सदारत फरमाने वाली शख्सियत, बहुत ही अजीम शख्सियत आपके दयार की मौजूद थी, मोहतरम अब्दुल खालिक नाजिम प्रधान अमिलो, और इस मुशायरे के इफ्तिताह के तौर पर हाजी अब्दुल मुक्तदिर साहब थे, लेकिन मौजूद हैं सरपरस्ती फरमा रहे हैं जनाब गुलाम दावर जमा साहब जो अभी तक बैठे हैं। मेहमान खुसूसी में थे एक शख्स जनाब शकील अहमद सेठ साहब, वो हमारे दरमियान अभी तक अपनी कुर्बानियों को पेश कर रहे हैं। दोस्तों इसी तरीके से अनीस अहमद उर्फ गोरा जो सऊदी से अपनी ड्यूटी छोड़ करके इस मुशायरे में बराबर अपना ताउन पेश कर रहे हैं। दामे दिल में सुखने हर उन्वान से उन्होंने इस मुशायरे को सजाने और संवारने का काम किया है। दोस्तों इसी तरीके से सेक्रेटरी अनीस अहमद साहब, अब्दुल हलीम साहब, अतीक अहमद साहब और मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब, तमाम के तमाम अराकीन कमेटी को मैं, बहुत सी शख्सियतें कहकशां की शक्ल में मौजूद हैं, हर एक का नाम लेना अमल के लिए दुश्वार हो रहा है। बहरहाल वो तमाम लोग जो तहजीब के मुहाफिज हैं, अदब के अलमबरदार हैं, इंसानियत के परस्तार हैं, उनकी खिदमत में आखिर में अकमल अपनी अकीदतों का सलाम अर्ज कर रहा है। आइए हज़रात गिरामी, हमारी शायरी परवेज भाई अब आइए मीर की जुल्फों से खेलें, सौदा के ख्यालों का मरकज बने, गालिब के लबो रुखसार का बोसा लें, मोमिन की बाहों में पनाह लेते हुए फैज से फैज़याब होती हुई, ज़ौक़ का ज़ौक़े सुखन आज़माती हुई, जिगर के तरन्नुम पर निशार होती हुई, खुमार की आगोश में सिमटती हुई, जब हज़रत फारूक दिलकश की बारगाह में पहुंचती है दोस्तों, तो उर्दू शायरी और उर्दू अहद, तारीख़ गज़ल की अजीम शख्सियत जनाब फारूक दिलकश उसे अपने लहजे में इस तरह समेट लेते हैं कि इनकी गज़लों का मुस्तक़बिल और मुस्तक़बिल की गज़ल बन जाती है। आइए महफिल शेरो सुखन पर हुक्मरानी है इन्हीं की, ऐद हाजिर में गज़ल भी जावेदानी है इन्हीं की, इनकी शिरकत मोतबर कर देती है बज़्म सुखन को, फारूक दिलकश है वो, दुनिया दीवानी है इन्हीं की। नहीं धूप नहीं लग रही, ये रात वाली धूप है। जो कमेटी वाले जो इंतजाम किए हैं माशाअल्लाह बहुत अच्छा इंतजाम है। हालांकि मैं कमेटी वालों से कहा भी था कि मुझे 12:30 बजे से 1 बजे तक पढ़वा दीजिएगा, कहीं जाना है भाई। हाँ ये सरैया है और तकरीबन काफी अरसे के बाद मेरी हाजिरी हो रही है। शमशाद भाई समझ लीजिए यहाँ अकमल भाई मेरा बचपना गुजरा है। जी मुशायरा मैंने पढ़ना शुरू किया तो ये वही सरजमीन है, सरैया की अदबी सरजमीन, जहाँ से मैंने सीखने पढ़ने सीखने का आगाज किया मैंने। और आज मैं तमाम अदब सामईन के आज हवाले A1 मीडिया मोहतरम इरफान साहब और ये आधा मीडिया नाम से वाकिफ नहीं हूं मैं, अजीम मीडिया
कुछ सुनना उनना चाहते हैं तो बजा दीजिए तालियां वालियां। बस यही सरैया वाले जोरदार तालियां बजाइए तो मैं यहाँ से मसले का सहारा लेता हूँ। कम से कम आज के इस मोतबर डाइस से अपनी दाढ़ी और टोपी का लिहाज रखते हुए चंद शेर में पेश करता हूँ अकमल भाई। और कुछ शोरा हजरात ने भी हुब्बुल वतनी के हवाले से कुछ अशार पढ़े। इंशाअल्लाह मैं धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करूँगा। मोहतरम शकील साहब यहाँ तशरीफ फरमा है, कन्वीनर मुशायरा जनाब अख्तर नसीम साहब, फहीम नासिर साहब और दीगर जितने इनके रफ़ीक़ा हैं, मैं तमामी हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस खूबसूरत मुशायरे का मुझे हिस्सा बनाया। आइए चार मिसरे पेश करता हूँ। मोहतरम शाहिद गवर साहब, अकमल अदीब साहब, शमशाद साहब, बिलाल तालिब साहब और मेरा दोस्त तुफैल आज़मी साहब और आज़ाद साहिल साहब, जितने शोराए किराम यहाँ तशरीफ फरमा है वो सैयद सल्लम सभी को शरीक करता हूँ। यहाँ से चार मिसरे पेश करता हूँ। अगर शेर अच्छा लगे तो आपकी दुआएं मांगता हूँ और डाई से थोड़ी सी बेदारी चाहता हूँ। मुलाहिजा फरमाएं कि तेरा अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि तेरा आगाज़ चमकेगा, तेरा अंजाम चमकेगा, तेरा आगाज़ चमकेगा, तेरा अंजाम चमकेगा। तेरे लब पे अगर प्यारे नबी का नाम चमकेगा, तेरे अगर प्यारे नबी का नाम चमकेगा। हुसैन इब्न सच्चा शेर पेश किया है फारूक भाई। वाह वाह, शुक्रिया बहुत खूब, जिंदाबाद, वाह, बहुत उम्दा, बहुत खूब भाई फारूक भाई, बहुत अच्छे। और आपकी ये जुल्फों को मैं सलाम करता हूँ। बहुत खूबसूरत शायरी हो रही है फारूक भाई के हवाले से। हाथ जोड़ के कहता हूँ आखिरी वक्त है, माला रख दीजिए। माला का ये जो है सिस्टम खत्म कर दीजिए। आप अगर माला पहनाना चाहते हैं तो उससे अच्छा है कि आप अपनी जेब को टटोल लीजिए। गर्दन झुकानी नहीं पड़ेगी। दो हाथ अल्लाह ने दिया है, वो बढ़ जाएंगे और सीधे मेरे जेब में आ जाएंगे। शाहिद भाई मुस्कुरा रहे हैं, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपके। आइए चार मिसरे और पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। अकमल भाई सुनिएगा कि सिपाही जंग के सिपाही जंग के सब मैदान वाले गए। इधर बारों वाले गए, उधर कुरान वाले गए। इधर बारों वाले गए,
कर्नाटक की वो एक शेरनी, एक बहन ने एक नारा जो है बुलंद किया था, आपने सुना देखा होगा। मैं वही से अपनी बात ये 4 मिसरे से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अकमल भाई सुनिएगा, अगर ये शेर आपको अच्छा लगे तो आप तालियों से जो है इस नाचीज का हौसला बढ़ाइएगा। पेश करता हूं शाहिद गौहर साहब, लिहाजा फरमाएं। थोड़ा सा डाई से बेदारी चाहता हूं। माशाअल्लाह जी खूब पान उन खा के बैठे हैं माशाअल्लाह। परवेज कौसर साहब मुलाजा करें कि उनकी क्या औकात गए बतला दिया, उनकी क्या औकात गए बतला दिया। बजा दीजिए एक बार जोरदार तालियां कि उनकी क्या औकात गए बतला दिया, उनकी क्या औकात गए बतला। अरे हौसला 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 ज़ैनब सफिर दिखला दिया, हौसला ज़ैनब सफिर दिखला दिया। एक बगन नशी करे कुमार को, एक बगन नशी करे कुमार को, क्या अरे नारे तकबीर से दहला दिया। अरे क्या कहना भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, तकबीर से बहुत बहुत शुक्रिया माशाअल्लाह। और अनीस भाई खैरियत से हैं माशाल्लाह। देखिए फारूक भाई आपकी शायरी की मेराज हो गई, वाह 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 माशाअल्लाह। अच्छा सरैया वाले लग रहे हैं पूरी रात जो है बैठ के 10-10 और 20-20 की नोट बनाए। मुझको लग रहा है इससे बड़ी नोट बनी नहीं। शमशाद भाई बनारस के जी अकमल भाई देखिए ये 10 और 20 की जब बात किया हूँ तो ये 100 की नोट आ गई। तो बनारस का मुझे एक मुशायरा याद आ गया। एक शायर साहब पढ़ रहे थे तो उनके पढ़ने में सिर्फ 10-10 की नोट आ रही थी अकमल भाई। वो बेचारे परेशान, तो उनको कहना पड़ गया कि क्या बनारस की सरजमीन पर सिर्फ 10-10 की नोट बनी है, इससे बड़ा कोई नोट नहीं है। तो एक हाजी साहब आगे बैठे हुए थे अगली सब में, उन्होंने 100 रुपया लाके जो है शायर साहब को दे दिया। कहा लो शायर साहब हमारे खुशी के पढ़ रहे हैं। पढ़ते पढ़ते कुछ देर के बाद उनकी नजर शायर साहब की हाजी साहब पर पहुंची तो देखा हाजी साहब खड़े हैं। तो शायर साहब ने कहा हाजी साहब क्यों खड़े हैं? तो हाजी साहब ने कहा मेरा 90 रुपये वापस कर दीजिए इसलिए मैं खड़ा हूँ। बजाइए तालियां। अब यहाँ से एक मतलब और चंद शेर मैं अकमल भाई वतन के हवाले से, कितने लोग अपने वतन से मोहब्बत करते हैं? हाथ उठा के बताइए माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। आइए एक मतलब और चंद शेर वतन के हवाले से पेश करता हूँ, लिहाजा फरमाएं, सुनिएगा। तुफैल भाई ऐ वतने ऐ वतने ऐ वतने। अकमल भाई थोड़ी सी आखिरी वक्त में आपकी दुआएं मांगता हूँ, लिहाजा फरमाएं। ऐ वतने ऐ वतने ऐ वतने ऐ वतने ऐ वतने ऐ वतने। अगले मिसरे पे जुड़िएगा। मैं तो ये कहूंगा कि पूरी नज़्म में आप मेरा साथ दे दीजिए, इंशाअल्लाह मजा आएगा। कि ऐ वतन तुझ पे कुर्बान, ऐ वतन तुझ पे कुर्बान, ऐ वतन ऐ वतन तुझ पे कुर्बान, ऐ वतन तुझ पे कुर्बान। कि ऐ वतन तुझ पे कुर्बान, कि जब तक जान बाकी है तुझ पे, जब तक जान बाकी है तुझ पे आँच न आने देंगे। खाक वतन गम जीते जी तेरी शान न जाने देंगे।
तक जा बाकी गए तुझ पे, जब तक जा बाकी गए तुझ पे आज ना आने देंगे। खाके वतन गम जीते जी तेरी शान न जाने देंगे। खाके वतन गम जीते जी तेरी शान न जाने देंगे। तुझ पे कुर्बान है वतन, तुझ पे कुर्बान। अब मुझे अल्लाह की जात पे उम्मीद है कि जितने लोग खामोश हैं वो भी इस बंद पे बोलेंगे। अमन भाई ये बंद पूरे दाइश के हवाले से पेश करता हूँ। मुलाजा फरमाएं कि मिट्टी की अजमत क्या है, मिट्टी की अजमत क्या है, कि मिट्टी की अजमत क्या है, कि मिट्टी की अजमत क्या है। इस्लाम ने है सिखलाया, मिट्टी की अजमत क्या है, मिट्टी की अजमत क्या है। इस्लाम ने गए सिखलाया, अपने वतन पर मर मिटना मेरे आका ने बतलाया। अपने वतन पर मर मिटना मेरे आका ने बतलाया। मिट्टी की अजमत क्या है, मिट्टी की अजमत क्या है। इस्लाम ने गए सिखलाया, अपने वतन पर मर मिटना मेरे आका ने बतलाया। तुझसे वफादारी करना मेरा आधा ईमान है। वतन तुझ पे कुर्बान है, वतन तुझ पे कुर्बान। अब मैं आजमगढ़ के सरजमीन पे खड़ा होकर इससे बड़ा सबूत पेश नहीं कर सकता मैं। आखिरी बंद अगर अच्छा लगे तो आपकी दुआएं मांगता हूँ। मुलाजा फरमाएं कि तुझसे जुदा होकर जीना, वाह क्या बात है, वाह, कि तुझसे जुदा होकर जीना या मरना नहीं गवारा। इधर वाले आखिरी बंद पे बोलेंगे कि तुझसे जुदा होकर जीना या मरना नहीं गवारा। मैं तेरी मिट्टी को मैं तेरी या कतारा, मैं तेरी मिट्टी को मैं तेरी या कतारा। तुझसे जुदा होकर जीना या मरना नहीं गवारा। कुछ लोग उस पार भेजना चाहते हैं लेकिन हम लोग जाएंगे कहाँ? पेश करता हूँ। मुलाजा फरमाएं कि मैं तेरी मिट्टी को मैं तेरी या कतारा। तुझसे जुदा होकर जीना या मरना नहीं गवारा। ये बचन में जगह बनेगा, ये बचन में जगह बनेगा अपना कब्रिस्तान। ऐ वतन, ऐ वतन तुझ पे कुर्बान। ढेर सारी मोहब्बतों से नवाजा। आइए अच्छा वो पहला शायद मेरा पहला कदम अकमल भाई मुबारकपुर की सरजमीन पे पूरा दुल्हन में पड़ा था और दूसरी बार इस्लामपुरा, तीसरी बार सरैया है ना। अब आइए देखिए ये जो निशाना बना आज का जो मुआशरा, जो अपने मुल्क के जो हालात हैं, ये सिर्फ सियासत इतनी गंदी हो गई है अकमल भाई कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाया जाए और एक मिशन है कि किस तरीके से इस्लाम को, कुरान को, इस्लाम के मानने वालों को, दाढ़ी टोपी वालों को किस तरीके से टारगेट किया जाए। आइए किसी शायर ने, शायद सलमान घोसवी ने कहा था कि इस्लाम वो पौधा
पौधा है, जितना काटोगे उतना जो है हरा होगा। ये हम सब मानते हैं, हमारा ईमान है। आइए मतलब मुखड़ा छेड़ने की कोशिश करता हूँ शाहिद गौहर साहब। अब यहाँ से अब आप थोड़ा सा माहौल मुझे दीजिएगा तो इंशाअल्लाह मैं बेटियों के हवाले से जिस तरीके से शकील मुबारकपुरी ने एक कलाम अपना पेश किया था, इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा। पेश करते हैं, इजाजत है जी? तो थोड़ा सा तालियां वालियां बजा दीजिए तो लगे कि मैं आखिरी शायर, सबसे छोटा शायर आखिरी मक्ते की शक्ल में पढ़ रहा हूँ। अरे आप कहिए तो मैं 100 पैसे वाला पढ़ने के लिए तैयार हूँ। किधर मैं ये वाला नहीं हूँ शकील भाई वाला। जिंदा मुशायरा किससे होता है? आपसे। सही बात है। आपकी बदौलत आप जब इज्जत से नवाजते हैं तब शोराए कराम जो है इतनी ऊंचाई पे खड़े होकर आप तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। जी जी अकमल भाई तो एक बार अपने लिए तालियां वालियां बजा दीजिए। जी 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 जी। लेकिन बड़ी बात है फारूक भाई, पूरा दुल्हन का आपने नाम लिया। उससे बड़ी बात यह कि और दूर का सफर करके मोहम्मदाबाद से सकरान अपने पूरे रोफका के साथ आपकी मोहब्बतों को सलाम कर रहा है। माशाअल्लाह जी, अल्लाह सलामत रखे। जी अच्छा क्या तगड़ा शाहिद भाई वाकई इस अंदाज में बात कर रहे हैं, माइक पे होते तो मजा आ जाता कि फारूक दिलकश साहब कितना खूबसूरत कलाम पेश कर रहे हैं। जी फारूक भाई। उनके घर में जन्नत की, उनके घर में जन्नत की एतियां नहीं होती। अभी एक ताली आई है लेकिन दूसरे मिसरे पे इंशाअल्लाह पूरा मजमा तालियां बजाएगा। मैं पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाएं कि उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती। उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती। उनके घर में आपकी दुआएं चाहता हूँ, मुलाजा फरमाएं कि इसलिए परेशान है आज उम्मते आका, इसलिए परेशान है आज उम्मते आका, इसलिए सुन्नती तरीके पे, सुन्नती तरीके पे शादियां नहीं होती। सुन्नती तरीके पे शादियां, अब की शादी हो गई अकमल भाई, जो शादीशुदा हज़रात एक मिसरा उनके लिए पढ़ता हूँ और जो वालिदैन से मोहब्बत करते हैं उनके लिए एक मिसरा पेश करता हूँ। मुलाजा फरमाएं कि मेरे घर की मलेका भी प्यार से पकाती है। मेरे घर की मलेका भी प्यार से पकाती है।
हजरात यहाँ खड़े हैं, बैठे हैं, आपके लिए एक शेर पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाएं कि जिनके घर, एक शेर और याद आ गया अकमल भाई, तारीख की रोशनी में। इसको लग रहा है नींद आ रही है आपको? नहीं, मैं खो गया हूँ आपकी शायरी में। उसको लग रहा है आप गुस्से में है कि फारूक दिलकश क्या क्या पढ़ रहा है। यही तो शायरी की मेराज है मेरे भाई, बहुत उम्दा शायरी कर रहे हैं आप, जिंदाबाद। असल में ये शायद आपकी गलती नहीं है, मेरी गलती है। जो शायर जो है 10 से 10:30 बजे तक वो यहाँ आ जाए और उसको इस वक्त पढ़ाया जाए। मैं हालांकि मैं उस लायक हूँ नहीं जो लायक आपने समझा है। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, सबसे आखिरी शायर हूँ, आखिरी वालों का यही हसर होता है। लेकिन आप सुन रहे हैं तो अपने लिए एक बार तालियां बजा दीजिए। एक शेर मुझे याद आ गया, तारीख की रोशनी में मुलाहजा फरमाएं कि डाल दे सबकी मुस्तफा जैसी, सबकी मुस्तफा जैसी उंगलियां नहीं होती, जिनके घर के आंगने में बेटियां नहीं होती, कि मुस्तफा के दीवाने मुस्तफा के दीवाने चाप खेल जाते गए, कि मुस्तफा के दीवाने चाप खेल जाते गए। मर्द की कलाई में चूड़ियां नहीं होती, कलाई में चूड़ियां नहीं होती। आइए जल्दी जल्दी में, जब तक आप सुनेंगे इंशाल्लाह मैं सुनाऊंगा, जब तक आप जो है। अच्छा, ये खुमार 12 बक्की वाला होगा, पढ़ता हूँ भाई, अहमदाबाद से यही आए हैं? नहीं। अच्छा, मेरा कुरान लगेगा, ये दूसरे का है कि मेरा शाही दौर का ही है। अभी जो पढ़ रहा था आजाद साहिल का है, अभी तीसरा पढ़ूंगा अकमल भाई का पढ़ूंगा, और आपके हवाले से पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाएं कि मेरा कुरान लगेगा, मेरा ईमान लगेगा, मेरा इस्लाम लगेगा, मेरा कुरान लगेगा, मेरा इस्लाम लगेगा, मेरा कुरान लगेगा, मेरा ईमान लगेगा, मेरा कुरान लगेगा, मेरा इस्लाम लगेगा, मेरा कुरान लगेगा। वो कैसे मुसलमान लगेगा, वो कैसे मुसलमान लगेगा, वो कैसे मुसलमान लगेगा, जो दीन और इस्लाम से अनजान लगेगा। मेरा कुरान लगेगा, मेरा इस्लाम लगेगा, मेरा ईमान लगेगा, मेरा कुरान लगेगा। अब आपकी दुआएं चाहता हूँ, ये शेर मुलाजा फरमाएं कि मेरा कुरान लगेगा, इस्लाम मिटा गए, इस्लाम मिटा गए, न तो मिट पाएगा जालिम में, इस्लाम मिटा गए, इस्लाम
मुलाहिजा फरमाएं। मैं आ जाऊं आपके पास, आप आ जाइए स्टेज पे। कि मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा कुरान रहेगा, मेरा ईमान रहेगा, कि अल्लाह का महबूब, कि अल्लाह का महबूब पे उंगली जो उठेगी, अल्लाह के महबूब पे उंगली जो उठेगी, अल्लाह के महबूब पे उंगली जो उठेगी, हर बात तेरी मौत का सामान रखेगा, मेरा कुरान रखेगा, मेरा इस्लाम रखेगा, मेरा ईमान रखेगा, मेरा इस्लाम रखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हाज़रीन। अकमल भाई, जिस तरीके से शमशीर जहान गंजी साहब ने कहा कि मेरे वालिद मोहतरम की तबीयत बहुत खराब हो गई है, वो पढ़े और चले गए, अल्लाह उनके वालिद को शिफाए कामिला अजला नसीब फरमाए और उनकी सेहत में और बरकत नसीब फरमाए। अकमल भाई, एक नज़्म छोटी सी मैं पढ़ के अपनी जगह लूंगा, माँ के हवाले से पढ़ता हूँ। शाहिद गवर साहब मुलाहिजा करें, आजाद साहिब सुनना चाहते हैं जी? पढ़ूं फजर के टाइम। हाँ, ये कहाँ है अकमल भाई, ये रूह कहाँ की भटक रही है बीच में? माइक ऑपरेटर साहब, थोड़ी सी आवाज थोड़ा सा इको बढ़ा दीजिए। ये बार बार जो है करें कि ये पढ़ो वो पढ़ो। आप मेरे घर चलो यार, मैं पूरा मार्च और आधा फरवरी तुम्हें सफर कराऊंगा इंशाअल्लाह। ऐसे सामईन की जरूरत है हर जगह। आइए पढ़ने की कोशिश करता हूँ, मुलाज़ा सुनिएगा अकमल भाई। कि सबसे ऊंचा रखा और सबसे बड़ा, कि सबसे ऊंचा रखा और सबसे बड़ा, माँ खुदा ने जगह में तेरा मर्तबा, कि सारे मखलूक की शान अपनी जगह, खुल्द से बालत पाँव गए माँ तेरा, खुल्द से बालत पाँव गए माँ तेरा, सबसे ऊंचा रखा और सबसे बड़ा, माँ खुदा ने जगह में तेरा मर्तबा। और ये बंदों के साथ मुलाहिजा फरमाएं कि क्या बताऊं कि तुझे से गमे क्या मिला, धूप में अपने आंचल का साया दिया, धूप में अपने आंचल का साया दिया, तेरी जैसी मुहब्बत न देखी कहीं, अपने घी से कभी हमको लुलमा दिया, अपने घी से कभी हमको लुलमा दिया, तुझसे पूछा गया तूने खाया है क्या, तुझसे पूछा गया तूने खाया है क्या, हंस के बोली कि गए पेट मेरा भरा, सबसे ऊंचा रखा और सबसे बड़ा, माँ खुदा ने जगह में तेरा मर्तबा। और ये भी मुलाहिजा फरमाएं कि अपने दुख को
दर्द दिल में तेरे लाके गए पे तेरी एक कतरा ना आँखों से आंसू बगा, एक कतरा ना आँखों से आंसू बगा, सबसे ऊंचा रखा और सबसे बड़ा माँ खुदा ने जगह में तेरा मर्तबा। और ये आखिरी बड़ी लाजा फरमाए कि जब तलक माँ तेरे ये शिकम में रखा, बासली का कदम में एक एक उठा, तेरा बेटा सलामत रखे सोच के अपनी मर्जी का खाना तूने चखा, अपनी मर्जी का खाना तूने चखा, तूने घर एक दुआ में गए, तूने घर एक, तूने घर एक, तूने घर एक दुआ, अपनी मर्जी का खाना तूने चखा, तूने घर एक दुआ में ये मांगा किया, सबसे अच्छा खुदा, सबसे अच्छा खुदा हो मेरा लाडला, सबसे ऊंचा रखा और सबसे बड़ा माँ खुदा ने जगह में तेरा मर्तबा। और मौते का बंद भी अकमल भाई मुलाहिजा फरमाए कि इल्म तहज़ीब सबको सिखाती है माँ, जिंदगी का भी मतलब बताती है माँ, कि इल्म तहज़ीब सबको सिखाती है माँ, जिंदगी का भी मतलब बताती है माँ, कि तेने झेले दुख हम नहीं जानते, दर्द नौ मांग के तेने उठाती है माँ, कर ले खिदमत, कर ले खिदमत दिल कश कयामत तलक, हक तेरी माँ का तुझसे न होगा अदा, हक तेरी माँ का तुझसे न होगा अदा, सबसे ऊंचा रखा और सबसे बड़ा माँ खुदा ने जगह में तेरा मर्तबा। बहुत शुक्रिया फारूक दिलकश साहब के कलाम के साथ। दोस्तों